A very good morning to all of my dear students. Today we are going to revise chapter 11 If I Were You, written by Douglas James. Students, this chapter If I Were You is a drama written by Douglas James. The drama is a dialogue between the two persons. Listen again. The drama is a dialogue between the two persons. Name was Gerard, who was a playwright, was disturbed by an intruder who intended to take on his identity by killing him. Him means Gerard. He fell into a discussion with Gerard, and using that time, Gerard made a false story which trapped the intruder. Finally, Gerard got rid of the intruder forever. Now, we are going to discuss the characters which are used in this chapter. Gerard, a playwright by profession who has a great presence of mind. He was successful in trapping the intruder. Intruder means घुसपैठिया, जो उसके घर घुस आया था. Intruder. The intruder is a criminal who specializes in stealing jewelry. He introduced into the cottage of Gerard to kill him and to take on his identity. Now, student, we are going to discuss the summary of this chapter. So, first is entry of the intruder. Gerard was talking over the phone when the intruder means a criminal, came into the room with a gun in his hand. Gerard was shocked at this, but he kept himself calm and didn't panic. He tried to ask his name, but he didn't tell his name. The intruder was much interested in knowing the full name of Gerard. He also wanted to know about his habits, his talking styles, and about his other activities. Gerard was very surprised to know that the intruder knew a few things about him. जो एंट्री होती है इंट्रूडर की वो किस तरीके से होती है. जेरार्ड वॉज टॉकिंग ओवर द फोन. जेरार्ड जब बात कर रहा होता है फ़ोन पर. व्हेन द इंट्रूडर मीन्स अ क्रिमिनल केम इनटू द रूम, वो उसके रूम में आता है. विद अ गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में गन होती है. जेरार्ड वॉज शॉक्ड एट दिस, जेरार्ड इसके लिए शौक होता है. बट ही केप्ट हिमसेल्फ काम, किंतु वो अपने आप को शांत रहने की कोशिश करता है और अपने आप को कोई भी पैनिक दुख नहीं देता. ही ट्राइड टू आस्क हिज नेम बट ही डिड नॉट टेल हिज नेम, वो उसे कोशिश करता है उसका नाम पूछने की, किंतु वो नहीं बताता. द इंट्रूडर वॉज मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द फुल नेम ऑफ जेरार्ड, और जो इंट्रूडर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो करता है उसका नेम जानने के लिए. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, और वो यह भी जानता है अबाउट हिज हैबिट, उसकी हैबिट के बारे में, हिज टॉकिंग स्टाइल्स के बारे में और दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में. जेरार्ड वॉज वेरी सरप्राइज टू नो, जेरार्ड बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है यह जानकर दैट द इंट्रूडर नी अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम, कि जो इंट्रूडर है वो काफ़ी चीज़ों के बारे में, उसकी जो काफ़ी बातें हैं उनके बारे में जानता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सरप्राइज टू जेरार्ड. जेरार्ड को क्या सरप्राइज होता है. जेरार्ड एंगेज इंट्रूडर इन अ कन्वर्सेशन एंड केम टू नो दैट द इंट्रूडर वांटेड टू किल हिम and take his identity. He was a jewel thief and was chased by the police for murdering a cop. जेरार्ड उसे देख के बहुत ज़्यादा क्या होता है, सरप्राइज होता है, और वो उसे एंगेज करता है. एंगेज मीन्स उसे अपनी बातों में शामिल करता है, अपनी बातचीत में लगाता है. एंड केम टू नो, और जानने की कोशिश करता है
दैट द इंट्रूडर वॉन्टेड टू किल हिम, और वो ये जान लेता है बातचीत के दौरान कि जो इंट्रूडर है वो उसे मारना चाहता था। एंड टेक हिज आइडेंटिटी, और वो उसकी पहचान लेना चाहता है। ही वॉज ए ज्वेल थीव, क्योंकि वो क्या था, एक ज्वेल थीव था, मीन्स जो ज्वेलरी वगैरह है उसकी चोरी करता था। एंड वॉज चेस्ड बाय, और वो छिपा हुआ था, छिपता फिर रहा था, किससे, पुलिस से। क्यों, क्योंकि उसने एक कॉप मीन्स होता है पुलिस, एक पुलिस जो व्यक्ति था उसका मर्डर कर दिया था, इसलिए वो एक मर्डरर था। और वो पुलिस से बचने के लिए जो जिराल्ड है उसकी आइडेंटिटी छीनना चाहता था उसे, उसको मार करके। नेक्स्ट इज जेरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी। अब जेरार्ड अपने आप को बचाता है एक फॉल्स स्टोरी बना के, एक झूठी स्टोरी बना के। व्हेन जेरार्ड नी द इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर ही मेड अ फॉल्स स्टोरी टू सेव हिमसेल्फ एंड कैप्चर द इंट्रूडर। He told the intruder that he couldn't kill him because he too was wanted by the police. He made it sound real by telling him that he has to live in isolation as he too is being chased by the police. When Gerard knew the intention, जब जो जिराल्ड है वो जान जाता है कि जो इंट्रूडर है, क्रिमिनल है, उसका जो इरादा है वो क्या है, कि वो उसको मार करके, जिराल्ड को मार करके उसकी आइडेंटिटी को छीन लेगा और पुलिस से बच जाएगा। इसलिए जो उसका इरादा है वो जेरार्ड जान जाता है, इसलिए वो एक फॉल्स स्टोरी बनाता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। एंड कैप्चर द इंट्रूडर, ही टोल्ड द इंट्रूडर, वो इंट्रूडर को बताता है दैट ही कुडंट किल हिम बिकॉज ही टोल्ड द इंट्रूडर, इंट्रूडर को बताता है दैट ही कुडंट किल हिम, कि वो उसे नहीं मार सकता था। बिकॉज ही टू वॉज वॉन्टेड बाय द पुलिस, क्योंकि ये दोनों ही किसके द्वारा ढूंढे जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो जेरार्ड है वो उसको अपनी झूठी स्टोरी बताता है कि जो इंट्रूडर है वो उसे नहीं पकड़ सकता, ना ही मार सकता, और ना ही उसकी आइडेंटिटी प्राप्त कर सकता है उसको मार करके। क्यों, क्योंकि जो पुलिस है वो जेरार्ड को भी ढूंढ रही है। ही मेड इट साउंड रियल बाय टेलिंग हिम दैट ही हैज़ टू लिव इन आइसोलेशन, और ही मेड इट साउंड, और वो ऐसी साउंड क्रिएट करता है बाय टेलिंग हिम, उसे बताते हुए दैट ही हैज़ टू लिव इन आइसोलेशन, कि वो कैसे रह रहा है, आइसोलेशन, अकेला रह रहा है, इसलिए एज ही टू बी इज़ बीइंग चेस्ड बाय द पुलिस, क्योंकि वो उसका भी किसके द्वारा पीछा किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट इज इंट्रूडर फेल इनटू द स्टोरी ऑफ जिराल्ड। अब जो इंट्रूडर है वो जिराल्ड की जो फॉल्स स्टोरी है उसे सच मान लेता है। एट फर्स्ट इंट्रूडर डिडंट बिलीव जिराल्ड, बट द decorative items and materials for appearances forced him to trust his words. Therefore, he decided to run away with Gerard in his car. Gerard pushed him into the cupboard instead of going in the garage. Then he called his friend and asked him to send the cop at his home. सबसे पहले तो इंट्रूडर है वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिराल्ड की बातों पर, बट जो डेकोरेटिव जिस तरीके से उसने आइटम्स को बताए हैं और जिस तरीके से उसने कहानी को रचा है, तो वो उसके जो ट्रस्ट जो है उस पर विश्वास करने लग जाता है, उसके वर्ड्स पर। देयरफॉर, इसलिए ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा, किसके साथ, जिराल्ड के साथ, उसकी कार में। जिराल्ड पुश्ड हिम इनटू द कबोर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द गैरेज, और जिराल्ड उसे पुश कर देता है इनटू द कबोर्ड में, कबर्ड में उसे पुश कर देता है, धक्का देता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द गैरेज, गैरेज में जाने के बजाय। देन ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, फिर वो अपने फ्रेंड को बुलाता है, ही मीन्स जिराल्ड, जिराल्ड अपने फ्रेंड को बुलाता है, एंड आस्क हिम टू सेंड द कॉप एट हिज होम, और उसे कहता है कि जो पुलिस है, कॉप मीन्स जो पुलिस है, उसे उसके घर पर भेजो। नाउ स्टूडेंट्स, I am telling you some sentences which are highlight this chapter. So first is Gerard was packing his bag when an intruder armed with a gun breaks into his house. जिराल्ड जब अपना बैग पैक कर रहा होता है तो एक इंट्रूडर उसके घर में आ जाता है।
ही अपीयर्स काम, वो शांत लगता है, उसका बिहेव ऐसा होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जो इंट्रूडर है वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में ताकि वो उसकी आइडेंटिटी को अपना ले। जेराड स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन, वो उसे अपनी कन्वर्सेशन में लगाता है। इन द मीन टाइम, इसी दौरान जो जेराड है वो एक प्लान बनाता है। द इंट्रूडर बिलीव्स, और इंट्रूडर को उसके प्लान में विश्वास हो जाता है और वो उसका फॉलो करता है उसे उसकी कार में। जब इंट्रूडर इज़ मूविंग आउट, अपने घर से बाहर आ रहा होता है, तो वो जेराड को पुश करता है और उसे लॉक कर देता है कबर्ड में। जेराड टेल्स हिज फ्रेंड टू कॉल द पुलिस, और जेराड अपने फ्रेंड को कहता है कि वो पुलिस को बुलाए। So students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So student, watch and listen this video very carefully. Thank you so much.